आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे दोस्त, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। क्या आपको इस बात का डर सताता है कि मेरा इस एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा? क्या आपके मन में इस बात को लेके डर समाया रहता है कि जो बड़े शहरों में एडवांस स्टूडेंट लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हम कम्पीट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? क्या आपके मन में अपने तैयारी को लेकर संदेह बना रहता है कि मेरा तैयारी ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या कि आपके मन में इस बात को लेके चिंता बना रहता है कि मेरा इस एग्ज़ाम में नहीं होगा तो हम आगे क्या करेंगे? अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ नहीं है, तो अपना अलार्म वापस से बंद करके सुत जाइए, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है, तो मेरे साथ आइए। ई क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था, उसमें पूछा गया था हिस्ट्री में। ज़रा देखें क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with ये चार ऑप्शंस। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो मन में यही आएगा कि इसको पढ़े बिना तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जब तक इसको जानेंगे नहीं कि ये सब नाम किससे जुड़े हुए हैं, तब तक इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। और अगर आपको नहीं पता है तो गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएँगे। लेकिन क्या अगर इन नामों के बारे में नहीं भी पता है, तब भी क्या कोई ऐसा रास्ता है कि एकदम सही-सही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? आइए ज़रा देखते हैं, वही तो बात है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी कर देना है। आइए, यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं और इन चारों में से किसी से जुड़े हुए नाम। अब सोचने वाली बात ये है कि यूपीएससी ने इन नामों पे क्वेश्चन क्यों पूछा है? अगर इस नाम पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि ये ज़रूर इम्पोर्टेंट नाम रहे होंगे, इम्पोर्टेंट नाम रहे होंगे। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं और कितने इम्पोर्टेंट लोग भी हैं। इम्पोर्टेंट लोगों की ही अगर गिनती करें तो लाखों करोड़ों में होंगे, जनसंख्या तो अरबों खरबों की। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कितने नामों को याद करिएगा? और क्या यूपीएससी यही चाहता है कि आप अपनी तैयारी में इन सारे नामों को ही याद करते रहें? अगर फिर भी यूपीएससी ने पूछा है इसको, तो क्या कारण है कि यूपीएससी ने इसको पूछा है? अगर पूछा है तो इसका मतलब है 2। एक, तो ये नाम ज़रूर कहीं न कहीं चर्चा में रहे होंगे करंट में, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं, कितनों को याद करने जाएँगे, तो ये ज़रूर करंट में चर्चा में रहे होंगे। तो अब इसमें हम लोग को 2 चीज़ पकड़ना है, इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को पकड़ना है कि वो ऑप्शन ऐसा हो जो चर्चा में रहने के लायक हो। जो, या फिर मैं यूँ कहूँ दूसरे शब्दों में, कि जो जो ज़्यादातर चर्चा में रहता हो, वैसा ही कोई होगा। और दूसरा ये कि वो ऐसा होगा जिसमें दिखे कि वो रट्टा मारने से जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कभी भी रट्टा मार वाला नहीं पूछेगा। अब आइए इन 2 आधारों पर, या मैं यूँ कहूँ कि एक ही आधार पर ये देखें कि इनमें से कौन ऐसा है जो चर्चा में ज़्यादातर रहता है। पहला, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस।
उत्खनन जिसको कहते हैं, खुदाई। अब हिस्ट्री में बहुत सारा बात छुपा हुआ रहता है, तो आप जानते हैं कि लगातार जो है खुदाई होता रहता है। पहले भी खुदाई होता रहता था और अब भी खुदाई होता रहता है, बीच-बीच में चीज़ें निकल के आती रहती कि हिस्ट्री के इस काल से जुड़ा हुआ है, अलग-अलग चीज़ें निकल के आती रहती है। मतलब ये एक ऐसा है जो कि अभी भी न्यूज़ में रहता है। मतलब हिस्ट्री में खुदाई तो चलती रही, जिससे हिस्ट्री का पता चलता है। मतलब ये पहले भी न्यूज़ में रहता था और अब भी न्यूज़ में रहता है। मतलब इस पर ये चर्चा में रहने वाला तो है। उस आधार पर जो हम चेक कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है। लेकिन आगे भी ज़रा देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया। कि कॉलोनियल इंडिया जब अंग्रेज भारत में थे, उस टाइम में जो प्रेस का स्थापना सब हुआ, उससे ये जुड़े हुए हैं, कह रहा है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या इंग्लिश प्रेस को अंग्रेजों ने जिस जमाने में बनाया, अपने जमाने में जब वो भारत पर राज कर रहे थे, उसके प्रेस को बनाने में कौन-कौन से इंजीनियर लगे, कौन-कौन से लोग लगे? क्या उस वो अभी करंट में चर्चा का उसका कोई तुक बनता है? क्या वो चर्चा में रह सकता है? अगर आप अभी किसी इंग्लिश प्रेस में चले जाइए, अब वहाँ जाके पूछिए कि कैसे हो, वहाँ के किसी आदमी से, तो क्या कहेगा जानते हैं? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। यही गाना गाएगा वो। तो ये ऐसा है। अब कॉलोनियल इंडिया तो कब का खत्म हो गया, और इंग्लिश प्रेस में कौन-कौन बनाए, उतनों का नाम याद करके क्या करेंगे? कितने सारे प्रेस बने होंगे और कितने सारे इंजीनियर लगे होंगे, तो क्या उतनों को याद यूपीएससी चाहेगा कि आप उतनों को याद करें? प्लस ये क्या ऐसा है जो चर्चा में रहने के लायक है, लगातार चर्चा में बना रहेगा, करंट से जुड़ा हुआ लगता है? इस सब आधार पर हम सोचें तो ये तो ठीक नहीं लगता है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स। चर्च जो बनाए गए प्रिंसली स्टेट में, उस समय में स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, हिस्ट्री में आप जानते हैं। तो चर्च जो उस समय बनाए गए, अब देखिए कितने सारे चर्च बने, कितने सारे चर्च बने, उसमें कितने लोग लगे होंगे। आपको क्या लगता है, जो ये प्रिंसली स्टेट सब कब खत्म हुआ, कितने चर्च बने? क्या ये ऐसा है जो चर्चा में रहने के लायक हो, इस पे चर्चा होता हो, ये करंट में लगातार आता जाता हो? या कि जितने चर्च बने हैं उसमें कितने लोगों ने काम किया होगा, क्या आप उन सब को याद करेंगे? क्या यूपीएससी यही चाहेगा कि आप उन सबको याद करें, वैसा ही नाम देगा यहाँ पर? क्या वो इम्पोर्टेंट होगा? दूसरी बात, क्या वो इम्पोर्टेंट नाम होंगे कि किन्होंने चर्च बनाया, नहीं बनाया? अब अब देखिए, ये जो है ये आपको फंसाने के लिए डाला गया है कि यहाँ पे चर्च, बहुत जो भावना में बहे हुए विद्यार्थी होंगे वो क्या सोचेंगे, अरे भगवान का बात हो रहा है, तो भगवान तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पक्का है कि नाम सब भगवान से जुड़ा हुआ हो। आपको फंसाने के लिए सब डाला गया। फिर इस आधार पर अगर सोचें तो ये भी नाम ऐसा नहीं है, जो ये भी ऐसा नहीं है जो चर्चा में रहने के लायक। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। कि उस टाइम में जब अंग्रेज थे, उस समय जो रेलवे जो बनाया गया, रेलवे बनाने वाले में ये लोग थे। अब बताइए, उस समय रेलवे बने, कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है, अब तक सब खत्म हो गया, उस सब का तो कुछ पता भी नहीं है अब किस तरीके के का था, नहीं था। क्या ये ऐसा न्यूज़ है कि रेलवे बनाने वाले अभी चर्चा में रहें? हाँ? क्या उतने जो रेलवेज बनाए गए, यूपीएससी ऐसा नाम सब देगा कि आप उन सब रेलवेज के नाम याद करें जिन्होंने बनाया था रेलवे को? अभी अगर आप जाइए और किसी से पूछिए, किसी स्टेशन पर जाकर, कि ये जो रेलवे जो बनाया गया था अंग्रेज के टाइम में, उसमें कौन-कौन से लगे थे? तो
कौन सा गाना गाएगा पता है? कब के बिछड़े हुए हम, पता नहीं कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यही बात बोलेगा। इस सब आधार पर सोचें तो ये भी ऐसा नहीं है जो चर्चा में रहने के लायक हो। एक यही है जो ये आपसे कहेगा कि अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। एक यही है जो आपसे कहेगा ये बात, और यही एक ऐसा है जो लगातार चर्चा में बना रहता है। तो यूपीएससी ने अगर पूछा है इन नामों को, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट खुदाई हुआ हो, और ये सब जो है उस जो है आर्कियोलॉजिस्ट रहे हों, जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करते हैं। तो उस आधार पर देखें तो यही एक है जो चर्चा में रहने के लायक है। गूगल करके देख लीजिए आंसर है या नहीं है। अब इससे पहले कि विदा लें, हम कुछ बात करना है, जरा हम बिहारी स्टाइल में अपने आ जाएं। अब देखिए दिक्कत कहाँ होता है। दुनिया भर के जो सिखाने वाले हैं या जो भी हैं, आपसे यही कहेंगे खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। ज्यादातर यही बात हो रहा है, खूब रटो रटो, अच्छा से रट के जाओ, छोड़ना मत कुछ भी, रटते रहिए, पढ़ते रहिए खूब। आपको क्या लगता है रटने और पढ़ने से आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे? उठाइए क्वेश्चन, देखिए बना के बनता है कि नहीं बनता है। जहां बनाने बैठिएगा या एग्जाम में आप खाली खूब पढ़ पढ़ के चले जाइएगा रट रट के, तो जैसे ही क्वेश्चन बनाने बैठिएगा ना, अब क्वेश्चन देख के आप उससे पूछिएगा कि बन जाओ प्लीज बन जाओ, कहेगा हले एक ठो नहीं दो ठो ठेंगा, हले दो ठो ठेंगा, ठेंगा दिखा देगा आपको। अगर उसका हाथ थामना है तो कुछ ना कुछ यूनिक स्किल तो होना चाहिए। और यूनिक स्किल है का, आपको यूपीएससी के दिमाग को समझना पड़ेगा। उसके बाद दुनिया का कोनो क्वेश्चन पूछ ना लीजिए आपका तो हम दिमागे क्रैक कर चुके हैं ससुरा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपको, अगर आप में कुछ यूनिक होगा तो खुद आएगा आपके पास। ले चलो हमको अपने डोली में बिठा के, अपने घर ले चलो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो आप उसको बिठा के ले आइएगा, हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक टाटा गुड बाय करते हैं।